Welcome you all. So this is the video which is based on summary of linear equation in two variables. तो अब एंडिंग है चैप्टर का, लेकिन हम कंक्लूड करना चाहते हैं कि हमने कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ा और क्या क्या इसमें हमने सीखा है, ठीक है ना। तो समरी क्या है, पहला है एन इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a b c and आर रियल नंबर्स. Real numbers are those numbers which can be plotted on number line, और इन्हीं को हम रियल नंबर्स ना, रियल नंबर्स को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे बना सकते हैं. तो ए बी सी के जनरल फॉर्म जैसा मैंने कुछ इक्वेशन बताया था. कैसे बताया था भाई, मान लो 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. तो ये हमारा किसका इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है. कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू प्लस 8, ठीक है ना. कंपैरिजन साइन के साथ करेंगे. b की वैल्यू -3, ठीक है ना. a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. ऐसे ही और भी इक्वेशन हो सकते हैं. 8x माइनस 9y इक्वल टू 18. अगर यहाँ पे देख करना हो तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू 18 ना. c की वैल्यू 18 कैसे हो जाएगा भाई, पहले इसको लिखो जनरल फॉर्म में. -18 इक्वल्स टू 0, ऐसे राइट हैंड साइड में 0 बनाओ. अब a की वैल्यू 8, b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू -18. गुड. तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस हो गया कंप्लीटली. और ऐसे भी जनरल कई इक्वेशन है. दूसरा, एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. ये तो चिल्ला चिल्ला के बताया गया था. कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 8 वाला एग्जाम्पल ध्यान करिए. मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू 7, 2 रखूँ x की वैल्यू तो इसको आना चाहिए 6, x की वैल्यू 3 रखूँ तो y की वैल्यू आनी चाहिए 5. इस तरीके से तो ये सभी पॉइंट्स इसके सोल्यूशन हैं. अब किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना. ग्राफ प्लॉट करिए. जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप मेरी बात सुनिए, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस ग्राफ पे अगर आप कोई भी लाइन बनाते हैं तो ये सभी पॉइंट्स क्या हैं, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स आप बना सकते हो, ये सभी क्या हैं, इनफाइनाइट. कितने पॉइंट्स आप ले सकते हो, आप मुझे बताइए. इनफाइनाइट पॉइंट्स बना सकते हो ना, आप बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हो. और ये सभी पॉइंट्स कुछ x कुछ y, x y, ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस पर ही तो हैं, ठीक है ना. ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हो. अगला पॉइंट क्या है, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन. देखिए, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन, अगर लीनियर वर्ड का इस्तेमाल है इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी, उनके वेरिएबल्स की डिग्री कितनी होगी, 1. कैसे, x का पावर y का पावर कितना है 1, तो जिसका पावर 1 है उसका ग्राफ भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन. x इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y इक्वल्स टू 0 एन इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. क्या मतलब है भाई इसका, जैसे ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है. इस x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. इस x एक्सिस पर टोटल y की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही तो होती है. x एक्सिस पर, x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है, 0. और y एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी होती है, 0. आप y पे कहीं भी चले जाइए, ऊपर नीचे व्हाटएवर, अपवर्ड जाइए डाउनवर्ड, आपको हमेशा x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही तो मिलेगी. तो चौथा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना. ये तो जस्ट अभी लास्ट, इससे प्रीवियस वीडियो जिन्होंने भी देखा होगा उसको पूरा समझ में आएगा. x इक्वल टू प्लस माइनस a पैरेलल टू y एक्सिस और y इक्वल्स टू प्लस माइनस b पैरेलल टू x एक्सिस. ये तो जस्ट अभी पहले ही इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ. मतलब मैंने ये बताया था कि लाइन आप क्या क्या कर सकते हैं, पैरेलली बना सकते हैं. ऐसे पैरेलल हो, इस तरीके से पैरेलल हो, तो एक x एक्सिस के पैरेलल आपको दिख रहा है और एक y एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है, ठीक है ना. और यहाँ पर लिखा है एन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx. देखिए, ये भी मैंने बताया था. कैसे, जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर ये ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है, जिसमें c को मैं 0 कर दूं तो क्या बचेगा, ax प्लस by इक्वल्स टू 0. तो आप by को इधर ही रहने दीजिए, ax को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -ax. तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -a/b इंटू x. y की वैल्यू क्या हो गई,
माइनस ए बाई बी इंटू एक्स, तो कंपेयर करिए y इक्वल टू एम एक्स, तो m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए बाई बी ना, माइनस एक्स बाई वाई एम की, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। थोड़ा ये समझने की कोशिश करिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है ना, लाइन मतलब ये एक्स एक्सिस वाई, अगर इसमें आप कोई भी वैल्यू ओरिजिन से अगर आप पास कराते हैं तो ज़रा देखिए आपको इस, जैसे ऐसे मैं समझाऊं तो थोड़ा आपको और बेहतर समझ में आएगा। एक सेकंड, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने दो सीढ़ियां बनाई हुई हैं, दिख रही हैं आपको सीढ़ियां? यस, दिख रही हैं। सीढ़ी नंबर 1, सीढ़ी नंबर 2, स्टेयर नंबर 1, स्टेयर नंबर 2। आप ये बताओ 1 पे अगर आपको चढ़ना है तो आपके ज़्यादा आसान रहेगा या फिर 2 पे? आप किस पे चढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे? 1 पे, जिसका स्लोप क्या है, कम है। स्लोप मतलब ये होता है एंगल, स्लोप मतलब क्या होता है, एंगल मतलब ढलान। अब आप देखिए ये ज़्यादा उठा हुआ है, यानी आपको ज़्यादा खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, तो इसका स्लोप ज़्यादा है, और इसका स्लोप ये ज़्यादा स्टीपर है ना, इसको एकदम ये समझ लीजिए आप चढ़ने के बजाय बल्कि आप खड़े खड़े आप उस पर चढ़ रहे हैं, तो इस पर आपको तकलीफ़ होगी ना, इस पर आपको पेन होगा, दर्द होगा पैरों में। खड़ी चढ़ाई है, और ये थोड़ा सा स्लोप और भी डाउन है, तो और आसानी से आप चढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सीढ़ियाँ बनाना आप सीख सकिए तो ऐसे बनाइए, मतलब ठीक है ना। मैं आपको कैसे बनाऊँ सीढ़ियाँ, जितनी डाउन मतलब जितना स्लोप कम होगा उतना आपको आसान होगा ना। तो यही स्लोप मतलब क्या होता है, ये जो मैंने लिखा है y इक्वल टू एम एक्स टाइप परफॉर्म ओरिजिन वेयर m इज स्लोप, तो स्लोप यही है, जितनी खड़ी चढ़ाई अगर जितना ऊपर रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा उसको उतना स्लोप ज़्यादा मान, ठीक है ना। ऐसे भी बनेगा, ये आप थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रहने। तो ये हमारा टोटल समरी है। तो मैं अपनी तरफ से भाई अब चैप्टर को एंड मान रहा हूँ, लेकिन बच्चों की तरफ से एंड नहीं कहूँगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आएंगे, तो आप उन कन्फ्यूजन्स को कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मैं उसको दूर कर सकूँ। बाकी मेरी ओर से चैप्टर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है, तो जैसा है आप बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, सो थैंक यू सो मच। अब हम लोग अगला चैप्टर देखिए कौन सा डिसाइड करने वाले हैं। तो फिलहाल हमारे अभी 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल हो चुका है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल के अलावा हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल कर लिया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया, ठीक है ना। तो इसका समरी पार्ट है। थैंक यू।